नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12 की केमिस्ट्री का TMA सॉल्व, जो कि इंग्लिश मीडियम में है। ये TMA सेशन 2024-25 वाले स्टूडेंट के लिए, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2025 या अक्टूबर 2025 में होने वाला है, उनके लिए ये TMA है। सारे आंसर आपको बिल्कुल सॉल्व्ड मिलेंगे और अदर सब्जेक्ट के भी TMAs जो है हमारे चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल से TMAs देख के बनाते हैं तो आपके गारंटीड 100% मार्क्स आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको टीएमए के सॉल्यूशन दिखाने से पहले कुछ टीएमए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूं, जैसे टीएमए कैसे बनाना है, कहाँ सबमिट करना है, कब सबमिट करना है, टीएमए सबमिट करने के कोई चार्जेस होते हैं या नहीं होते हैं, लास्ट डेट क्या होती है, कितने मार्क्स का होता है, पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो ये सारी के सारी चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरे एंड तक देखना ताकि एक भी पॉइंट जो है मिस ना हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीएमए कैसे बनाना है। तो टीएमए बनाने के लिए आपको एक A4 साइज की शीट्स लेनी है, A4 साइज की प्रैक्टिकल शीट्स लेनी है आपको। उसमें जो है आपको सारे आंसर्स लिख देने हैं और आंसर लिखते टाइम आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है आपको। इसके अलावा किसी और पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको डेकोरेट करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग किसी स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपका कोई करेक्शन हो जाता है, कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है, तो सिंपल सी एक लाइन खींच दीजिएगा। ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, वरना वो हाईलाइट होगा और आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ सकते हैं। टीएमए जो होता है आपका थ्योरी का 20% रहता है, ना कि 20 मार्क्स का। आपका भी जो टीएमए दिखेगा वो 20 मार्क्स दिख रहा होगा उसमें, लेकिन वो 20 मार्क्स का नहीं होता, 20% होता है थ्योरी का। तो 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी प्रैक्टिकल होती है, 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है, जिसे कन्वर्ट कर दिया जाता है 64 मार्क्स में, और 16 मार्क्स आपके टीएमए के लगते हैं। अगर आप 80 का 20% निकालते हैं तो वो होगा आपका 16 मार्क्स। बात करें अगर पासिंग मार्क्स की, तो आपको थ्योरी में जो है 80 में से 22 मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। अगर आपके 22 मार्क्स नहीं है थ्योरी में तो आपको फेल कंसीडर कर दिया जाएगा, और प्रैक्टिकल में जो है आपके 7 मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको पास कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज आपको फेल मान लिया जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और आपके टीएमए जो है सबमिट करे हुए होने चाहिए। ठीक है। टीएमए का एक तरीके से हम बोल सकते हैं ग्रेस मार्क्स का काम करता है, क्योंकि आपको ओवरऑल 33% चाहिए होते हैं पास होने के लिए, लेकिन मिनिमम इतने मार्क्स आपके होने ही चाहिए, तभी आपके टीएमए के मार्क्स जो है आपको पास कराने में हेल्प करेंगे, अदरवाइज वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मैंने पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर एक सेपरेटली वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीएमए के सबमिट करने की डेट क्या है और फीस लगती है यानी। तो टीएमए सबमिट करने की कोई भी फीस वगैरह नहीं है। और बात करें टीएमए सबमिट करने की डेट की, तो टीएमए सबमिशन अप्रैल वाले स्टूडेंट के लिए दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं, और लास्ट डेट जो रहती है उनके लिए 31 जनवरी रहती है। और अक्टूबर वाले स्टूडेंट की बात करें तो जून में जो है सबमिशन स्टार्ट होगा, और जुलाई जो है लास्ट डेट होगी 31 जुलाई। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और फिजिक्स बायोलॉजी के भी जल्दी ही आने वाले हैं टीएमएस, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और हिंदी मीडियम में अगर चाहिए हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2 मार्क्स का है, तो इसमें हमने ए पार्ट करा है, क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, 15 एंड 16 इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो इसमें आपको क्लासिफाई करने के लिए बोला हुआ है। तो ग्रुप 14 से हमने पहले लिखा हुआ है, फिर 15 और 16 तीनों के सेपरेट करके हमने लिख दिए हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। आंसर आपको 40 टू 60 वर्ड्स में देना है, और पूछा क्या है इसका भी हमने ए पार्ट करा। हाउ डू मेटेलिक एंड आयनिक सब्सटेंस डिफर इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इतना आप लिख लेंगे सफिशिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 टू 60 वर्ड्स। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका हमने बी पार्ट करा हुआ है,
What must be the value of A if the rate constant for a reaction is doubled when the temperature increases from 300 Kelvin to 310 Kelvin? उसका आंसर आपको दिख रहा होगा, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 से 150 वर्ड्स में करना है। इसका हमने ए पार्ट करा है, इसमें भी आपको 5 इसके सब पार्ट दिए गए हैं, तो ये सारे के सारे आपको करने हैं, एज इट इज उतारना है। सबसे पहले आपका सॉरी इसमें क्या बोला हुआ है, मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया। अरेंज करना है इनको करेक्ट सीक्वेंस में, ठीक है। तो अरेंज करेंगे इसको करेक्ट सीक्वेंस में, तो आपको दे रखा है सीक्वेंस, तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हैंडिटन टीएमएस भी चाहिए हो तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके उनको भी परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में आपको हैंडिटन टीएमए मिलेगा, जो कि अच्छी राइटिंग होगी, साथ ही कोई भी कटिंग मिस्टेक वगैरह कुछ भी उसमें नहीं देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। आंसर एनी वन ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। इसका भी आंसर आपको 100 to 150 वर्ड्स में देना है। इसका भी हमने बी पार्ट करा हुआ है। बी पार्ट में क्या बोला हुआ है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड विद लेवल डायग्राम ऑफ कॉपर मेटल, राइट द नेम ऑफ मेटल विच इज सेटल एज एनोड मड। तो यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग दिखानी है आपको, तो यहाँ पे उसको इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आ जाता है आपका। उसके बाद ये वाला आपका डायग्राम जो है बनेगा, ठीक है। फिर लास्ट में पूछा था कौन सा इम्प्योरिटीज बचेगी, तो क्या क्या इम्प्योरिटीज हो सकती है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकती है, जो कि मड की तरह नीचे बॉटम में बैठ जाएगी, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स का, प्रिपेयर एनी वन ऑफ द प्रोजेक्ट आउट ऑफ 2 गिवन बिलो इन 500 वर्ड्स। 500 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट बेस्ड। इसका हमने बी पार्ट करा है, ठीक है। Chemistry is deeply embedded in our daily life experiences. Answer the following question regarding the presence and impact of chemistry in your daily life. तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको नीचे दिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लेने लिया होगा, ये फर्स्ट पार्ट का आपको आंसर दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आ जाता है इसका आपके पास सामने। हैव यू एवर कंसीडर्ड the chemical composition or reaction behind common household items or product you use? Please provide examples and elaborate on your understanding. तो यहाँ पे आपको उसका आंसर दिख रहा होगा, ये सेकंड पार्ट भी हो जाता है। इसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है आपका, in what ways does chemistry influence the food you consume or prepare? How do chemical reaction impact cooking or food preservation techniques? इसके बाद फोर्थ पार्ट आ जाता है, कैन यू आइडेंटिफाई एनी एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू केमिकल यूसेज इन एवरीडे लाइफ? हाउ डू यू थिंक दीज इश्यूज कुड बी मिटिगेटेड और इम्प्रूव्ड? इसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट आ जाता है, हाउ डज केमिस्ट्री कंट्रीब्यूटेड टू एडवांसमेंट इन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर? Can you discuss any specific pharmaceutical product or medical procedures that showcase the role of chemistry in improving human health? तो इसका आंसर आपको नीचे दिख रहा है। उसके बाद लास्ट पार्ट आ जाता है इसका, what role does chemistry play in personal hygiene products or cosmetics that you use? Are you aware of any chemical risk associated with these products? ठीक है, तो ये आपका लास्ट आंसर भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है आपको बनाना है टीएमए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट टीएमए किस सब्जेक्ट का चाहिए, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सारी चीज़ें हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।